नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे आतंकवाद से निपटने के मामलों में एक दूसरे को करेगा सहयोग। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज 2 दर्जन से अधिक मामलों की हुई समीक्षा। अपर सचिव ने अधिकारियों को कार्रवाई करने का दिया निर्देश। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, निजी एफएम चैनलों से समाचार प्रसारण की शुरुआत एक शानदार पहल। और मजदूर संघों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का राज्य भर में मिला-जुला असर, कई जिलों में खनन कार्य प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे के संबंधों में व्यापार और निवेश प्रमुख है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत के विकास लक्ष्यों से भी पूरी तरह मेल खाते हैं और यह प्रसन्नता का विषय है कि दोनों देश मिलकर नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के विषय पर सफल सहयोग कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार संबंधों की मजबूती के लिए साथ मिलकर काम करना होगा तथा नॉर्वे और भारत के बीच सामुद्रिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्वे आतंकवाद से निपटने के मामलों में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप को देखें तो भारत के कोस्टल राज्यों की जनसंख्या 500 मिलियन से भी अधिक है और ओशन इकोनॉमी के विषय पर नॉर्वे की महारत का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि नॉर्वे के निर्यात में 70% हिस्सा नॉर्वे की सामुद्रिक इंडस्ट्री का है और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग का एक नया आयाम हमारे संबंधों में जोड़ा है। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज 2 दर्जन से अधिक मामलों की साप्ताहिक समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने कोडरमा के कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय में कार्यरत 10 महिला गृह रक्षकों के बकाये मानदेय राशि की भुगतान 1 सप्ताह के अंदर करने का आदेश संबंधित अधिकारी को दिया। उन्होंने गोड्डा जिले से आए मुख्यमंत्री लाडली योजना की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई और अविलंब भुगतान करने का आदेश दिया। उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, पाकुड़, खूंटी, साहिबगंज सहित विभिन्न जिलों के मामलों की समीक्षा की और नोडल पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक लोकसभा में आज पेश कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इससे संबंधित 124वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल विधेयक पेश किए जाने के फैसले को मंजूरी दी थी। कई विपक्षी दलों ने भी विधेयक का समर्थन किया। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को निजी एफएम चैनलों के साथ साझा किया जाना देश के नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनने की दिशा में एक शानदार पहल है। श्री राठौड़ आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को एफएम चैनलों से साझा किए जाने की शुरुआत करते हुए कहा कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। अब हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अवेलेबल कराया है ताकि इसमें कोई विलंब ना हो, कोई देरी ना हो और एक नागरिक के पास जो खबर देश में हो रही है वो वहां तक पहुंच सके। नागरिक के रूप में इस अपॉर्चुनिटी को मैं देखूं तो एक बहुत खुशी की बात है कि एक साधारण नागरिक को अभी कोई भी रेडियो प्लेटफॉर्म हो उस पर खबरें सुनने को मिलेगी। दिस एम्पावर्स मी एज अ सिटीजन। और एक नागरिक जो जागरूक है वो अपने आप सशक्त हो जाता है, एम्पावर हो जाता है। एक हिंदुस्तान के जितने भी रेडियो स्टेशन है सब एकजुट होकर अपने नागरिकों को हम इंफॉर्मेशन और एजुकेशन वहां तक पहुंचाएं। इस मौके पर समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इससे निजी चैनलों द्वारा समाचारों के प्रसारण की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है।
प्राइवेट रेडियो एफएम चैनल्स को आकाशवाणी समाचार साझा करने के लिए दिया जाएगा। ये ऐतिहासिक कदम मंत्रालय के एक मेजर डिसीजन के बाद दिया गया है। मंत्रालय ने निर्णय किया प्राइवेट रेडियो एफएम चैनल के परमिशन होल्डर्स को AIR की न्यूज बुलेटिन साझा करने की इजाजत होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय मजदूर संघों के आह्वान पर आयोजित हड़ताल का आज राज्य के विभिन्न जिलों में मिला जुला असर देखा गया। औद्योगिक क्षेत्रों में आंशिक रूप से कामकाज प्रभावित हुआ, जबकि बैंकिंग, बीमा, खनन, बिजली, शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। हमारे पाकुड़ संवाददाता ने खबर दी है कि देशव्यापी हड़ताल के कारण जिले के औद्योगिक क्षेत्र, मालपहाड़ी की खदान और क्रशर व्यापार पूरी तरह से ठप रहा। उन्होंने बताया कि हड़ताल के कारण केंद्र और राज्य सरकार को लगभग 8 करोड़ रुपए के राजस्व का क्षति हुआ है। इधर रामगढ़ में भी हड़ताल का असर देखा गया। जिले के CCL सहित कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल के कारण कामकाज बाधित रहा। कोडरमा में भी यूनियन से जुड़े लोगों ने रैली निकाली और केंद्र सरकार के नीतियों की आलोचना की। श्रमिक नेता संजय पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रही है। लोकसभा में आज श्रमिक संघ संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य मजदूर संघों की मान्यता के प्रावधान के लिए श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में संशोधन करना है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि अब तक श्रमिक संघों की मान्यता के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। ये विधेयक इस मुद्दे का समाधान करेगा, जबकि रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के NK प्रेमचंद्रन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के A संपत और कांग्रेस के शशि थरूर ने विधेयक का विरोध किया। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है। श्री मुंडा आज खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित सखी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सखी संवाद कार्यक्रम और सखी मंडलों के माध्यम से योजनाओं का संचालन राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। श्री मुंडा ने कहा कि पूरे राज्य में 1,74,000 सखी मंडलों का अब तक गठन हो चुका है और राज्य सरकार सखी मंडलों के आय वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने कहा कि झारखंड राज्य आजीविका मिशन द्वारा संचालित जोहार योजना स्थानीय लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। श्री उरांव आज गुमला जिले के बसिया प्रखंड स्थित सोलंग वीरा गांव में अंडा उत्पादन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर सखी मंडल समूह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं सशक्त बनेंगी और पलायन पर अंकुश लगेगा। गुमला जिला के बसिया प्रखंड के अंतर्गत सोलंगवीरा जो बरटोली है, इस गांव में JSLPS के माध्यम से जोहार योजना के तहत 23 से अंडा देने वाले मुर्गी फार्म का यहाँ आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। JSLPS के माध्यम से जो कार्यक्रम यहाँ तय किया गया है, उसके आधार पर मात्र सिविल वर्क में 1.5 लाख रुपया की लागत से संताल आदिवासियों का परंपरागत त्योहार सोहराय उप राजधानी दुमका में परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। सोहराय पर्व का उद्देश्य संताली संस्कृति को समृद्ध बनाना है। और ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। उप राजधानी दुमका में सोहराय धूमधाम से मनाया जा रहा है। संताल आदिवासियों का यह सबसे बड़ा त्योहार है। गांव से शहर तक इसे परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। विभिन्न संगठनों द्वारा इस अवसर पर समारोहों के आयोजन का सिलसिला चल रहा है। दुमका जाहिर थान में आयोजित सोहराय समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने भी हिस्सा लिया। सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में इस अवसर पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया और संताल परगना की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने का संकल्प लिया गया। 5 दिनों तक मनाया जाने वाला यह त्योहार सकरात के साथ संपन्न होगा। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे आतंकवाद से निपटने के मामले में एक दूसरे को करेगा सहयोग।
मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज 2 दर्जन से अधिक मामलों की हुई समीक्षा। अपर सचिव ने अधिकारियों को कार्रवाई करने का दिया निर्देश। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, निजी एफएम चैनलों से समाचार प्रसारण की शुरुआत एक शानदार पहल। मजदूर संघों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का राज्य भर में मिला जुला असर, कई जिलों में खनन कार्य प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।